So hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here is the title FM Silence. Finance Minister Silence Over. फाइनेंस मिनिस्टर की क्या है? चुप्पी. साइलेंस मतलब चुप्पी जो है, ओवर मतलब अबव. कावेरी डैम्पन्स, कावेरी मैटर पर, कावेरी मुद्दे पर फाइनेंस मिनिस्टर की चुप्पी. डैम्पन स्पिरिट, डैम्पन स्पिरिट का मतलब होता है डिसहार्ट कर देना या डिस्करेज कर देना, ठीक है, मनोबल तोड़ना, ठीक है जी. ऑफ द फार्मर्स, फार्मर्स का क्या कर दिया? मनोबल गिरा दिया फाइनेंस मिनिस्टर की चुप्पी ने ऑन कावेरी मैटर्स पर, ठीक है. तो चलो इसे अच्छे से समझते हैं. तो हियर इज द फाइनेंस मिनिस्टर साइलेंस ओवर द इंटरलिंकिंग ऑफ कावेरी, कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स. जो फाइनेंस मिनिस्टर क्या है? चुप है. इंटरलिंकिंग, इंटरलिंकिंग मतलब जोड़ना. जो इंटरलिंकिंग है कावेरी, कृष्णा एंड गोदावरी नदियों को जोड़ने का जो मैटर है उसके ऊपर चुप है. विच वुड हैव एड्रेस द स्कार्सिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इन तमिलनाडुज कावेरी डेल्टा डिस्ट्रिक्ट. जो विच किसके लिए लगा है? इंटरलिंकिंग. जो क्या कर सकता था? एड्रेस कर सकता था, संबोधित कर सकता था इरिगेशन वाटर की कमी को. स्कार्सिटी मतलब कमी को, कमी को क्या कर सकता था? कम कर सकता था इन तमिलनाडु कावेरी डेल्टा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है. हैव डैम्पन द स्पिरिट ऑफ द फार्मर्स इन द रीजन. और इस क्षेत्र में जो फार्मर्स हैं उनके जो स्पिरिट है उसको क्या कर दिया? डैम्पन कर दिया, कम कर दिया, यानी कि उन्हें डिस्करेज कर दिया इस साइलेंस ने, ठीक है. This means that there is no end in sight for the ongoing legal battle between Karnataka and Tamil Nadu over Kaveri river water. और इसका मतलब ये हुआ कि जो ongoing battle है, जो चल रहा है कानूनी लड़ाई कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में कावेरी वाटर को लेकर, उसका कोई अंत नहीं है. बोथ दी स्टेट्स आर गेटिंग रेडी टू अप्रोच दी सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट ईच अदर. बोथ किसके लिए लगा है? कर्नाटका और तमिलनाडु के लिए. या ये क्या है? गेटिंग रेडी मतलब कि तैयार हैं जाने के लिए. कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में. किस लिए? अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ जाने के लिए वो क्या है? तैयार हैं सुप्रीम कोर्ट में. तमिलनाडु डिमांडिंग कर्नाटका टू रिलीज कावेरी वाटर. तमिलनाडु क्या है? मांग कर रहा है कि कर्नाटका क्या करे? रिलीज करे. रिलीज मतलब छोड़ना. कावेरी पानी को क्या करे? छोड़े इन तमिलनाडु में. वाइल जबकि जो कर्नाटका क्या है? एक्सप्रेसिंग इट्स हेल्पलेसनेस, अपनी जो असमर्था है उसको जाहिर कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है. इन ओबेइंग द अपेक्स कोर्ट ऑर्डर आस्किंग. जो अपेक्स कोर्ट मतलब जो उच्च कोर्ट द्वारा उसे ऑर्डर जो दिया गया था उसको ओबे करने में वो अपनी असहायता को दिखा रहा है. आस्किंग इट टू रिलीज 192,000 मिलियन क्यूबिक फीट वाटर डूरिंग एवरी वाटर ईयर. डूरिंग मतलब समय दौरान. तो एवरी वाटर ईयर के दौरान उसको 192,000 मिलियन क्यूबिक वाटर को रिलीज़ करने के लिए कहा गया था एपेक्स कोर्ट ने, जिसमें वो हेल्पलेसनेस क्या दिखा रहा है? कर्नाटका, ठीक है. नेक्स्ट है किस लिए कहा गया था? टू फैसिलिएट करने के लिए. फैसिलिएट मतलब कि सहयोग करने के लिए. पैडी कल्टीवेशन, पैडी मतलब धान की जो खेती है उसको करने के लिए उसको पानी छोड़ने के लिए कहा गया था. इन दी डिस्ट्रिक्ट ऑफ, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में, कौन से ज़िलों में? थंजावुर, तिरुवरूर, नागापट्टिनम, तिरुचिरापल्ली, कुडलोर और पुटुकोटई, ठीक है. इन जिलों में उसे पानी छोड़ने के लिए कहा गया था पैडी कल्टीवेशन के लिए. एवरी ईयर सी फ्लड वाटर्स ऑफ कावेरी रिवर. हर साल देखा जाता है कि जो फ्लड वाटर है किसका? कावेरी रिवर का. गेटिंग डिस्चार्ज मतलब कि उसका निकास जो है होता है इनटू द अरेबियन सी में. अरेबियन सी में उसका जो निकास होता है या उस अरेबियन सी में जाकर वो गिरता है. इफ़ द वेस्ट फ्लोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी आर डायरेक्टेड टू तमिलनाडु. ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है जो सहायक नदियां हैं. कावेरी की जो सहायक नदियां हैं जो वेस्ट में बहती हैं. फ्लोइंग मतलब बहना, जो बहती हैं, अगर उनको डायरेक्टेड कर दिया जाए, मोड़ दिया जाए, निर्देशित कर दिया जाए तमिलनाडु की ओर, द लोअर रिपेरियन स्टेट वुड नॉट फेस एनी इश्यूज़. तो जो रिपेरियन स्टेट्स हैं, रिपेरियंस मतलब जो तटवर्ती राज्य हैं, उनको फेस नहीं करना पड़ेगा, सामना नहीं करना पड़ेगा मुश्किलों का. एंड द शॉर्ट टर्म कुरुवई एंड लॉन्ग टर्म
सांबा क्रॉप्स कुड बी कल्टिवेटेड विदाउट एनी वाटर स्कार्सिटी। और वाटर स्कार्सिटी मतलब पानी की कमी, पानी की कमी के बिना जो लॉन्ग टर्म सांबा फसलें हैं और शॉर्ट टर्म कुरुवई फसलें हैं उनको आसानी से कल्टिवेट किया जा सकेगा, सेड डॉक्टर एस कल्याण रमन, डायरेक्टर सारावती रिसर्चर फाउंडेशन चेन्नई। और जो डॉक्टर एस कल्याण रमन हैं जो डायरेक्टर हैं कहाँ के, सारावती रिसर्चर फाउंडेशन चेन्नई के, उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, नेक्स्ट, द फाइन ऑप्शन अवेलेबल फॉर तमिलनाडु इन द लिंकिंग ऑफ कावेरी कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। जो एक अच्छा उपाय जो है मौजूद है किसके लिए, फॉर तमिलनाडु के लिए, कि किस लिए, इन द लिंकिंग का मतलब जोड़ने के लिए, किसको, कावेरी कृष्णा और गोदावरी नदियों को जोड़ने के लिए एक अच्छा उपाय जो है तमिलनाडु के लिए मौजूद है। दिस विल हेल्प द फार्मर्स टू मेक यूज ऑफ फ्लड वाटर्स ऑफ गोदावरी डिस्चार्ज इनटू द बे ऑफ बंगाल फॉर क्रॉप कल्टीवेशन इन द डेल्टा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। और ये क्या करेगा, मदद करेगा फार्मर्स की, किस लिए, यूज़ करने में, जो फ्लड वाटर है गोदावरी का, जो बाढ़ का पानी है गोदावरी नदी का, उसको यूज़ करने में मदद करेगा, जो क्या डिस्चार्ज होता है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में डिस्चार्ज होता है, किस लिए, फॉर क्रॉप कल्टीवेशन इन द डेल्टा, क्रॉप कल्टीवेशन फसलों की खेती करने में मदद करेगा इन डेल्टा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में। ठीक है, NAMO गवर्नमेंट विच हैड प्रोमिस्ड वाटर फॉर एवरीवन, जो नामो गवर्नमेंट है, विच किसके लिए लगा है, गवर्नमेंट के लिए, नामो गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, वो हैड प्रोमिस्ड, उसने प्रोमिस्ड किया था, वाटर फॉर एवरीवन, सभी के लिए पानी, एंड कंट्रोल फॉर फ्लड्स एंड ड्राट्स बाय रिवर इंटरलिंकिंग शुड गो ऑन अ मिशन मोड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। और नामो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि पानी सभी के लिए होगा और वो क्या करेगा, इंटरलिंकिंग करके नदियों को जोड़कर बाढ़ और सोखे से क्या करेगा, मदद करेगा, उन पर कंट्रोल करेगा। शुड गो ऑन अ मिशन, अब उसको मिशन पे जाना चाहिए, किस लिए, टू एग्जीक्यूशन द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट की शुरुआत है उसके लिए उसको मिशन पे जाना चाहिए। कल्याण रमन, अ फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूशन ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक सेड टोल्ड द पायनियर, ऐसा कहा किसने, कल्याण रमन, फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूशन, जो क्या हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के क्या हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, ऐसा उन्होंने पायनियर को कहा। ठीक है, नेक्स्ट है तिरुवरूर बेस्ड आ सत्यानारायण प्रेसिडेंट कंसोर्टियम ऑफ कावेरी डेल्टा फार्मर्स, जो कंसोर्टियम है कावेरी डेल्टा फार्मर्स के, उन्होंने कहा दो नो फॉर्मर अनाउंसमेंट हैज़ बीन मेड इन दी बजट स्पीच, कि क्या है, कोई भी फॉर्मर अनाउंसमेंट क्या है, नहीं किया गया है, किसमें, बजट स्पीच में। ठीक है, देयर इज़ इनफ प्रोविज़न इन दी स्टेट्यूज टू टेक अप द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट बाय सेपरेट नोटिफिकेशन। तो यहाँ क्या है, इनफ मतलब पर्याप्त, प्रोविज़न का मतलब होता है रेगुलेशंस, रूल, नियम या प्रावधान है। इसका एक और मतलब होता है ईट के सेंस में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, ईट मील्स वगैरह। ठीक है, तो क्या है, इनफ प्रोविज़न है कहाँ पे, इन दी स्टेट्यूज मतलब कानून में, किस लिए, टू टेक अप करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, जो रिवर को इंटरलिंकिंग करने के लिए क्या है, पर्याप्त प्रावधान है इन दी कानून में। ठीक है, स्टैट्यूज में, बाय दी सेपरेट नोटिफिकेशन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है वी आर होपिंग का मतलब हम उम्मीद कर रहे हैं, वी आर होपिंग हम उम्मीद कर रहे हैं, अगेंस्ट होप आशा के विरुद्ध हम उम्मीद कर रहे हैं, दैट द सेंटर वुड डू समथिंग, कि सेंटर क्या, केंद्र क्या करेगा, कुछ करेगा, हेल्प करेगा तमिलनाडु की कम आउट ऑफ दिस परपीचुअल ड्राट सिचुएशन। जो ये परपीचुअल मतलब कि होता है लगातार, कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअस ड्राट सिचुएशन है, सोके की जो हालत है उससे निकलने के लिए सेंटर क्या करेगा, मदद करेगा तमिलनाडु की। ठीक है, KS राधाकृष्णन, फॉर्मर DMK लीडर हु टुक अप द इंटरलिंकिंग केस टू द अपेक्स कोर्ट। और जो KS राधाकृष्णन हैं पूर्व DMK लीडर, उन्होंने हु किसके लिए लगा है, राधा कृष्ण के लिए, उन्होंने क्या किया, टुक अप किया। टुक अप का मतलब होता है शुरू करना। ठीक है, जिन्होंने टुक अप का मतलब उठाया। ठीक है, उन्होंने टुक अप किया इंटरलिंकिंग केस को, जो इंटरलिंकिंग का जो मुद्दा है उसको उठाया कहाँ पे, टू दी अपेक्स कोर्ट, अपेक्स उच्च कोर्ट में इस मुद्दे को क्या किया, उठाया, एंड गोट अ फेवरेबल वर्डिक्ट
और उन्होंने क्या किया, गॉट किया, प्राप्त किया, फेवरेबल मतलब कि अनुकूलन एक वर्डिट, निर्णय को प्राप्त किया। सेड ही वॉज डिसअपॉइंटेड दैट द प्रोजेक्ट रिमेन्स ऑन दी ड्राइंग बोर्ड, और वो बहुत ही ज़्यादा निराश हुए कि अभी जो ये प्रोजेक्ट है ऑन दी ड्राइंग है, इसी तरह निलंबित है। द डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और जो ये डिटेल विस्तृत परियोजना जो रिपोर्ट है इज़ रेडी है, तैयार है। एंड ऑल दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू डू इज़ टू लॉन्च दी वर्क, और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अब इसको लॉन्च वर्क मतलब काम को शुरू करना चाहिए। नेक्स्ट है नितिन गडकरी हु वॉज मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जो नितिन गडकरी हैं, जो क्या हैं, हु किसके लिए लगा, नितिन के लिए, तो ये क्या है, मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, चार्ज ऑफ वाटर रिसोर्सेज के मंत्री हैं। हैज़ एश्योर्ड द तमिलनाडुज फार्मर, तमिलनाडु के जो फार्मर्स हैं उनको आश्वासन दिया, एश्योर्ड किया दैट ही वुड इनिशिएट मेजर्स टू इंटरलिंकिंग कावेरी, कि वो क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे, शुरू करेंगे कार्रवाई को किसमें, इंटरलिंकिंग कावेरी कृष्णा और गोदावरी नदियों को जोड़ने के लिए कार्रवाई शुरू करेंगे। बट ही हैज़ बीन शंटेड आउट ऑफ द मिनिस्ट्री, पर शंटेड आउट का मतलब होता है बाहर निकाल देना, ठीक है। तो उनको क्या कर दिया गया है, शंटेड आउट कर दिया गया है मिनिस्ट्री से, मंत्रालय से। एंड वी डोंट नो व्हाट द प्रेजेंट मिनिस्टर इज़ अप टू, और हम नहीं जानते कि जो प्रेजेंट मिनिस्टर हैं, अभी के जो मिनिस्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। सेड राधा कृष्ण, ऐसा राधा कृष्ण ने कहा। नेक्स्ट है राधा कृष्ण, he said that DMK's priority was on elevating उदयनिधि सतलिन as डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने कहा कि रूलिंग DMKs जो सत्तारूढ़ है, रूलिंग मतलब सत्तारूढ़ जो DMKs हैं, उनकी प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता क्या है, वॉज एन एलिवेटिंग, बनाना उदयनिधि सतलिन को एज मतलब डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में उदयनिधि सतलिन को एलिवेट करना है, ठीक है। This is the news guys. I hope you like this video. If you like this video, please share and subscribe my channel for more videos. Thank you for watching.